अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह क्या है, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि कुल्लू मनाली, ऊटी। और आज मैं पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा का पिरामिड, जो लगभग 4,500 सालों से वक्त से लड़ता हुआ अपने अस्तित्व को बरकरार किए हुए है, और हमें ये एहसास कराते हैं कि मानव का इतिहास कितना डेवलप्ड और एडवांस था। वो 4,500 साल पहले, जब किसी को ये भी नहीं पता था कि धरती का आकार कैसा है, तब के लोगों का मानना था कि अर्थ फ्लैट है। करेक्ट पिरामिड कैसे बनाया होगा? जो ओरियन कॉन्स्टलेशन से पिरामिड का टॉप फ्रंट एग्जैक्ट अलाइनमेंट में है। क्या ये काम एलियन का है? क्योंकि इंसान तब तक विकसित नहीं हुआ था, और ना उस वक्त में साइंस ने इतनी तरक्की की थी कि एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सके। और ओरियन कॉन्स्टलेशन यानी तारों के नक्षत्रों से एकदम सीध में पिरामिड। सबसे ज़्यादा जो बात हैरान करती है वो ये है कि पिरामिड में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, उसका वजन 27,000 किलो से लेकर के 70,000 किलो तक है। उस समय में ना तो कोई क्रेन था, ऐसा टूल्स जिससे पत्थर को पिरामिड के ऊपर चढ़ाया जाए और एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर रखा जाए। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ये बात तो और भी हैरान करती है कि जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड में यूज किए गए पत्थर की जांच की, तो अर्थ यानी धरती पर ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है। पर हाँ, लाइमस्टोन से 20% मिलता है। तो इसका ये मतलब साफ है, अगर दो पत अगर ये पत्थर धरती से नहीं है, तो ये पत्थर दूसरी दुनिया से आया होगा। हो सकता है उस वक्त के लोग एलियन के कांटेक्ट में हों, और एलियंस का धरती पर आना जाना था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है, जबकि मिस्र का टेम्परेचर काफ़ी होता है। आज से 4,500 साल पहले ही पिरामिड दुनिया का पहला एयर कंडीशन रूम बन गया था। पर कैसे? क्योंकि पिरामिड को बनाने के लिए एरियल व्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त में तो ड्रोन का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो आखिर पिरामिड को एकदम करेक्ट कैसे बनाया गया होगा? मतलब साफ है, किसी न किसी इंटेलिजेंस की मदद से। क्योंकि इजिप्ट में जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का इमेज वाला फ़ोटो मिला, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि मिस्र वालों को इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज था, और ये पिरामिड एक तरह का पावर हाउस और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने का मीडियम का इन्वेंशन तो 19th सेंचुरी में हुआ, जो कि थॉमस एडिसन ने किया था। पाई गई। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि गीजा के पिरामिड में आज तक कोई भी मम्मी, ना ही क्वींस चैम्बर में, ना ही किंग्स चैम्बर में, और ना ही पिरामिड के सेंटर में। पिरामिड तो बस एलियन से कांटेक्ट करने का एक जरिया था, या उस समय के वैज्ञानिकों का एक एक्सपेरिमेंट रूम। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं पिरामिड के अंदर के स्ट्रक्चर की। तो पिरामिड के अंदर कई टनल हैं, पर अभी तक सिर्फ 3 टनल ही सामने आया है। पहला टनल जो किंग के चैम्बर में जाता है, दूसरा टनल जो क्वींस चैम्बर में जाता है, और तीसरा टनल जो पिरामिड के सेंटर में जाता है। बाकी के टनल का पता लगाना अभी बाकी है, पर मिस्र की सरकार ने फर्दर रिसर्च के लिए रोक लगा दी है। क्योंकि एक बार जब टनल की खोज की जा रही थी, तो रोबोटिक कैमरा टनल के अंदर भेजा गया, और जैसे ही रोबोटिक कैमरा टनल के अंदर गया, इससे पहले कि कुछ कैप्चर कर पाता, वो रहस्यमय तरीके से खराब हो गया। अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि गीजा का पिरामिड कितना बड़ा क्या है पिरामिड के अंदर, और पिरामिड के नीचे जो टनल साउंड वेव से पता चला है और पिरामिड के नीचे जो टनल साउंड वेव से पता चला है कहाँ जाता है? क्या कोई दूसरी दुनिया है पिरामिड के नीचे?
आखिर क्या रहस्य है इस सुरंग का, ये आज भी एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये पत्थर पिरामिड में लगा है। उसका वजन करीब 27,000 किलो से लेकर के 70,000 किलो तक। अगर आज के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को देखें तो बिल्डिंग बनाने में जो क्रेन इस्तेमाल होता है वो भी सिर्फ 20,000 किलो तक ही लिफ्ट कर सकता है। तो आज से 4,500 साल पहले ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हम पिरामिड से नॉर्थ पोल की तरफ एक सीधी लाइन खींचें तो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर का अंतर है, नहीं तो नॉर्थ पोल और पिरामिड एकदम सीध में है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ की कॉन्टिनेंट्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, जो कि साइंटिफिक फेनोमेना है। आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे उन्हें अर्थ का सेंटर पता चला, वो भी 4,500 साल पहले। क्योंकि अगर वर्ल्ड ग्लोब देखें तो आपको इजिप्ट अर्थ के सेंटर में दिखेगा। इतना ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन ये कैसे पॉसिबल था, वो भी 4,500 साल पहले। अगर हम बात करें मम्मी की तो पहले डेड बॉडी को लॉन्ग टाइम तक सड़ने से बचाने के लिए ममीफिकेशन प्रोसेस होता था, जिससे डेड बॉडी के गर्म लोहे की रॉड को डालकर अंदर से दिमाग को निकाला जाता था और शरीर से पेट को चीर कर अतड़ियाँ निकाल दी जाती थी। फिर उससे लोहबान और कुछ केमिकल्स के साथ उसे 60 दिन के लिए एक कॉफिन में डालकर छोड़ दिया जाता था। फिर 60 दिन बाद डेड बॉडी को निकालकर उसको नहला धुलाकर फिर से डेड बॉडी के ऊपर लेप लगाकर ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता था, जिससे डेड बॉडी कभी भी सड़ती नहीं थी। मगर ये सिर्फ उस जमाने के पैसे वाले लोग ही कर पाते थे। उनका मानना था कि जीवित हो जाएगा और उनके मम्मी के साथ काफ़ी सोने चांदी और मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। मतलब डेली लाइफ यूजेस से रिलेटेड चीज़ें उनके साथ दफन कर दी जाती थी। इतनी हैरत अंगेज बातें जो इजिप्ट से रिलेटेड है, वो आज के वैज्ञानिकों, आम इंसानों सभी के लिए सिर्फ एक पहेली बनकर रह गई है और कुछ लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस। पर पहले की मानव सभ्यता इतनी एडवांस आज की मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ भी हम कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपसे अगले ऐसे ही रहस्यमय, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।